दोस्तों आज का वीडियो होगा होम प्लस मैजिक आटा नीडर का प्रोडक्ट रिव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें आटा नीडिंग है, चॉपिंग है, विपिंग है और साथ में जूसर का भी ये काम करता है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये चारों पांचों फंक्शन इसमें काम कैसे करते हैं, ये जो कमिटमेंट करता है वो फुलफ़िल करता है नहीं करता है। इस वीडियो के पहले मैंने आज से 5-6 महीने पहले एक बहुत ही अच्छी कंपनी क्लियर लाइन आटा नीडिंग मशीन का भी रिव्यू किया था। वो प्योर आटा नीडिंग मशीन है जो कि बहुत ही पॉजिटिव, मतलब मुझे मेरे उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। वो मैंने गिफ्ट किया था अपनी मदर को, क्योंकि वो अकेले रहती हैं। वो बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है और मैंने सोचा कि इसका भी रिव्यू आपको देना चाहिए। तो इसे यूज़ करते हुए मैंने 3-4 महीने मुझे हो चुके हैं। अब जाके मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। जब आया था तब मैंने शूट किया था, लेकिन यूज़ करने के बाद ही मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो ये अनबॉक्सिंग के टाइम का वीडियो है। फिर इसके बाद यूज़ करते हुए मुझे अभी आज 5 से 6 महीने इसे भी हो गए हैं। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ अब शेयर करना चाहिए। जो भी मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये आटा नीडिंग वाला मतलब रोलर है और इसी के साथ इसमें जूस भी आप निकाल सकते हो, चॉपिंग भी कर सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ है। इसके पहले वाला जो प्रोडक्ट रिव्यू था वो प्योर आटा नीडिंग का था। एक छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास है पानी के मेजरमेंट के लिए। अब निकाल लेंगे मशीन को हम बाहर। मैंने ये मशीन परचेज़ की थी ऑनलाइन, अमेज़ोन का सेल चल रहा था तो वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। उस टाइम मुझे ये पड़ा था 3,500 का। मे बी प्राइस थोड़ा सा आप इधर उधर हो सकता है अगर सेल ना चल रही हो, लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि 4,000 के अंदर अंदर ही वो आपको पड़ेगा, 3,500 के आसपास ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए निकाल के इसको अरेंज करके देखते हैं कि किसका क्या यूसेज है। मैं अभी ऐसे बताऊँगी तो शायद आपको समझ ना आए। मैं फ़िक्स करके लगा के दिखाऊँगी कि अगर आपने ये मशीन ख़रीदनी है या ख़रीद चुके हैं तो कैसे यूज़ करना है। तो इसे निकाल लेंगे। इसका जो मोटर बेस है अब वो निकाल लेंगे। बाकी जो आइटम थे वो छुट-पुट वाले थे, वो इसमें फ़िट करने होंगे, तो वो मैं आपको आगे फ़िट करके दिखाती हूँ। निकाल लेंगे। इसका ये वाला पार्ट थोड़ा भारी है, बाकी सारी चीज़ें बहुत हल्के-फुल्के थे। प्लास्टिक ठीक-ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी भी नहीं है। जो प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह ये साथ में दिए हैं, मोटर क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, लेकिन साथ के जो छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स हैं, मतलब जैसे ये जो जार्स वगैरह दिए, इनकी प्लास्टिक एवरेज है, एवरेज से थोड़ी बेटर होगी लेकिन बुरी नहीं है। नीचे रबड़ स्टैंड है जो जिससे फिक्स रहता है, हिलता नहीं है। और साथ में ये जो आप तार देख रहे हैं, तो इसकी लंबाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको प्लग पॉइंट के आसपास ये मशीन रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मतलब थोड़ी दूरी पे रख के कर सको, आपको आसपास ही ये मशीन रखनी पड़ेगी। बहुत लंबाई तो नहीं है, मतलब 1 मीटर के आसपास की होगी। तो चलिए इसे खोल के लगा लेते हैं। नॉर्मली किचन में सबका पावर पॉइंट होता ही है आसपास, तो आप कहीं पे भी ऐसी जगह इसे प्लेस कर लें जहाँ पे आसपास पावर पॉइंट हो। तो ये देखिए इस साइज़ की इसकी तार है। अब इसे लगा लेंगे, ईज़िली लग जाएगा। और बस इसके बाद हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे आटा गूँधने का, कि इसमें आटा कैसे गूँधेगा, क्योंकि मैंने ये मशीन ख़रीदी ही आटा गूँधने के लिए थी। कभी कभी होता है गेस्ट आ जाते हैं या फिर आपको ऑन रेगुलर बेसिस ये करना पड़ता है, गूँधना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई मशीन हो जो जिससे आटा गूँधने का काम इजी हो जाए तो काफ़ी यूज़फुल होता है। मैंने जो क्लियर लाइन का आटा नीडिंग मशीन ली थी वो तो बहुत अच्छी थी। मैं मतलब अगर आप प्योर आटा नीडिंग मशीन देख रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए और आपको वो मशीन भी परचेज़ करनी चाहिए। बाकी अगर आप मल्टीपर्पज़ कुछ देख रहे हैं कि आपका चॉपिंग भी हो जाए और भी चीज़ें हो जाएँ, तो उसके लिए ये मशीन भी अच्छी है। लेकिन अभी रिव्यू आपको आगे पता चलेगा। एक एक जो फंक्शन है इसका मैं करके आपको दिखाऊँगी। ये वाली जो ब्लेड है ये चॉपिंग की है, इससे आटा नीडिंग नहीं होगा। जिसमें धार है ना, स्टील की ब्लेड्स लगी हुई हैं, वो चॉपिंग के लिए है, चॉपर है। ये जो प्लास्टिक वाली ऐसे है जिसमें धार नहीं है, ये आटा नीडिंग वाली ब्लेड है। इसे हम फिट कर देंगे। जार एक ही है, चॉपर का भी और साथ में नीडिंग का भी। बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको सिंपली ऐसे इसको फिट कर देना है। उसमें मोटर में ऐसे एक डंडी सी लगी है, आपको उसके अंदर इसको फिट करना है, ईजिली फिट हो जाएगा। और साथ में जो भी आप अगर चॉपिंग करना चाहते हो तो स्टील वाली ब्लेड लगा दो, अगर नीडिंग करना चाहते हो, आटा गूंदना चाहते हो तो ये प्लास्टिक वाली लगा दो। इसमें धार नहीं है तो आप देख के समझ गए होंगे कि आटा इसमें गूंदा जाएगा। अब इसमें आपको ये जो ग्लास दिए हैं मेजर करके 2 ग्लास के जितना आटा डाल देना है। बहुत बड़ा साइज़ इसका नहीं है। एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर जैसे छोटी फैमिली है, 3-4 लोगों की फैमिली है, तब तो ठीक है, फिर तो आटा ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में गूंदना पड़ता है तो आपको इसमें कई बार आटा गूंदना पड़ेगा, 2 से 3 बार, अगर बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है तो।
बाकी 2 से 3 या 3 से 4 फैमिली के लिए ठीक है ये। अब इसको हम फंसा देंगे इसमें, और ऊपर से जो छेद है आपको दिख रहा है होल, पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हालांकि मैनुअल पे लिखा होता है कि कितना पानी डालना है, बट मैं कभी फॉलो कर नहीं पाती उस चीज़ को, मैं अपने अंदाजे से ही ये काम करती हूँ। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि अच्छे से आप सारा फंक्शन देख पाएँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि किस तरीके से यूज़ करना है। आई एम श्योर आप सभी, कोई भी मतलब प्रॉपर मैनुअल के हिसाब से नहीं चलता है, अपने अंदाजे से ही किचन में अधिकतर काम होते हैं। 90% काम अंदाजे से ही होते हैं। इसको स्टार्ट कर देंगे। इसकी स्पीड काफ़ी थी, थोड़ी सी आटा गूंदने के हिसाब से हल्की सी कम होनी चाहिए, बट ठीक है, गूंदना चाहिए आटा, बस मेन पर्पज़ तो वही है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। जब आटे की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप फिर उसके बाद पानी धीरे धीरे डालिए, एक बार में पूरा मत डालिएगा। तो मैं तो कभी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं जाती हूँ, अपने अंदाजे पे ही मुझे ज़्यादा भरोसा होता है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला। जब इस तरीके से आपको ये इकट्ठा होता दिखे, तो फिर आप अपने अंदाजे से जितना भी कम ज़्यादा पानी डालना है, जितना भी मतलब गीला या सॉफ्ट या टाइट आटा आपको चाहिए, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने बस इतना पानी डाल के इसे चला के थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था। एक चीज़ अच्छी थी कि आटा फटाफट गूंद गया था, मतलब एक्चुअली पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे थे। और ये देखिए, रबड़ का स्टैंड होने के बावजूद जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैंने गूंदा है, तो ये थोड़ा सा हिल रहा था, तो मैंने हाथ से पकड़ लिया था इसे। बट कोई बात नहीं, अगर आटा गूंद देता है तो इतना तो कष्ट झेल ही सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से हमने गूंद लिया है। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, अगर आपने क्लियर लाइन आटा नीडिंग वाला वीडियो मेरा देखा होगा, तो उसमें एक बार में इसका 3 गुना आटा गूंद देता है वाली मशीन। ये इसका जो जार का साइज़ है कॉम्पैक्ट है, छोटा है, और छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप एक बार में ज़्यादा आटा गूंदते हो, तो वो वाली मशीन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 बार ही आटा गूंदना पड़ेगा। उसमें एक बार में ही आप 1 किलो से ज़्यादा आटा गूंद सकते हो, 1.5 किलो तक आटा आप उसमें डाल सकते हो। इसमें आपको 2-2 कप करके डालने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जार का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो आटा गुन चुका है, इसे हम निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। खोलने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। लॉक ऐसे हो जाता है और खोलना ऐसे हो जाता है। अब निकाल लेंगे। आपको बाहर निकाल के भी 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आटा ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे आटा थोड़ा ज़्यादा गूंदना था, तो मैंने दोबारा डाला, दोबारा वही प्रोसेस किया। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गुन जाता है, बट फिर भी अगर एक बार में गुन जाए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है इंसान के लिए। तो दोबारा मैंने डाल के एक बार फिर से आटा गूंदा, और जितना मुझे चाहिए था 2 बार में मेरा हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ऊपर अंदाजे से डालिए, और नीचे चेक करते रहिए कि आपका आटा किस स्टेज तक गुन गया है। फिर इसे निकाल लेंगे। अगर आप जैसे जूसर भी ढूंढ रहे हैं, आटा नीडिंग का भी ढूंढ रहे हैं, चॉपर का भी ढूंढ रहे हैं, तब तो ये मशीन आपके लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप सोली सिर्फ आटा गूंदने का देख रहे हैं, साइज़ अगर छोटा देख रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर साइज़ बड़ा देख रहे हैं तो क्लियर लाइन वाली मशीन अच्छी है। मैं किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगा। बाकी आप खुद भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आटा, ये दूसरा वाला भी बहुत ही ईजिली गूंद गया। अब जैसे मैंने नॉर्मल रोटी का आटा लगाया था, आप चाहें तो इसमें मट्ठी का आटा, गुजिया बना रहे हैं तो गुजिया वाला आटा, मतलब कैसा भी आटा गूंद सकते हैं। ऑल पर्पज़ आटा नीडिंग मशीन है, कैसा भी आटा आप इसमें गूंद सकते हैं, और 1 से 2 मिनट से कम टाइम में आटा गूंद के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये वाला भी गूंद के तैयार हो गया है। अब इसे भी निकाल लेंगे, और सारा आटा मिला के मुझे 1 से 2 मिनट उस पर वापस से काम करना पड़ा था, बट सूखा आटा गूंदने से तो बेटर ही है। तो इसे हम निकाल लेंगे, और साफ़ करने का भी प्रोसेस कोई बहुत झंझटी नहीं, ईजिली साफ़ हो जाएगा। एक ही ब्लेड और साथ में जार भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला कोई वो नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं है। तो ईजी है, मतलब मैं अगर मुझे आउट ऑफ 5 से स्टार दे रहे हूँ तो मैं 3.5 दूँगी आटा नीडिंग में। तो यहाँ पे आटा मैंने निकाल लिया है, एक से 2 मिनट इस पर मैंने काम किया था, और ये हमारा आटा गूंद के रेडी हो गया है। अब बारी आती है जूसर की। तो मैं आपको इसमें से जूस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, पीछे ऐसे 3 इस तरीके के व्हील्स लगे हुए हैं। ये सिट्रस फ्रूट के लिए जो छोटा वाला है, एक डंडी सी मैंने आपको दिखाई, ये नींबू वगैरह के लिए है, अगर नींबू वगैरह निकालना हो, का जूस निकालना हो। बट मुझे मतलब सारे ही फ्रूट्स का निकालना है, तो इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है। अब उसकी मदद से घूमता रहेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपको ये कैप लगा देनी है।
तो इसे हमने फिक्स कर लिया और इसके ऊपर हमने एक कैप लगा दी और इसे हम फिक्स कर लेंगे ताकि हिले नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें आप जैसे नारंगी हो गया, साथ में ऑरेंजेस हो गए, कीनू हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हो। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। स्टार्ट करेंगे तो ये तेज़ी से घूमेगा। ये देखिए स्टार्ट कर दिया है मैंने। नीचे वाली जो नॉब है वो स्टार्ट कर दी, बट मुझे लग रहा है कि ये ठीक से अभी फिक्स नहीं हुआ है, हिल रहा था, तो मैंने वापस से इसे निकाल के फिक्स किया। कुछ चीज़ें आप खुद करके भी सीखेंगे, वीडियो से जितनी हेल्प मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो बस अब इसके ऊपर आधा काट के मैंने कीनू रख दिया है, जूस निकल जाएगा इसका। तो जूस निकालने के लिए अच्छा है। बाकी अगर आप जैसे गाजर का या अनार का, आंवले का, जैसे हार्ड वेजिटेबल्स का जूस निकालने के लिए अगर बेस्ट जूसर मैं बताऊँ आपको, सुजाता हो गया, रिको हो गया, इन दोनों जूसर का भी मैंने रिव्यू शेयर किया है। इसमें आप सिर्फ सॉफ्ट फ्रूट्स के ही निकाल सकते हो इस तरीके से। तो जूसर में भी मैं इसको अगर मुझे आउट ऑफ 5 रेटिंग देनी हो, मैं 2 ही दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ों का जूसर ये नहीं है। आप सिर्फ ऑरेंजेस टाइप की चीज़ों का ही निकाल सकते हो, जैसे संतरा हो गया या कीनू हो गया, आप इन्हीं का निकाल सकते हो। अगर आपको गाजर का निकालना हो तो क्या करोगे, चुकंदर का निकालना हो तो क्या करोगे, तो उस पर्पज़ से तो नहीं ठीक है। बाकी ऐसे सॉफ्ट पल्पी फ्रूट्स के लिए ठीक है। तो मैं जूसर को 2 पॉइंट्स दूंगी आउट ऑफ 5, काम चलाऊ है। बाकी अगर आपको प्रॉपर जूसर चाहिए, आप रिको और सुजाता वाला मेरा वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, रिको जूसर या फिर सुजाता जूसर। बजट फ्रेंडली चाहिए तो रिको देखिए, अगर थोड़ा सा ऊपर का चाहिए, एकदम ऑल पर्पज़ मशीन चाहिए, तो सुजाता बेस्ट है मार्केट में। ये देखिए इतनी मेहनत के बाद इतना सा जूस मिला। तो इतने से जूस के लिए इतनी मेहनत करना और इतना सारा तामझाम साफ़ करना मुझे समझ नहीं आया। अब बारी आती है चॉपर की। चॉपर का देख लेते हैं। जैसे कभी हो गया कि घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, आपको ढेर सारी क्वांटिटी में चॉपिंग का काम करना है, तो उसके लिए मुझे ये ठीक लगा, क्योंकि चॉपिंग के हिसाब से इस जार का साइज़ काफ़ी बड़ा है और एक साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चॉप हो जाती हैं। इसके पहले मैंने जो आपको दिखाया था वो चीज़ें विप करने के लिए था, जैसे विपिंग क्रीम वगैरह विप करने के लिए था, जिसका मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं नॉर्मली हाथ से ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं चॉपिंग का आपको दिखा दे रही हूँ। ढेर सारे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ें डालिए और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ये सारी वेजिटेबल्स चॉप हो जाएंगी बिना आंसू बहाए। तो इस चीज़ के लिए मुझे बेस्ट लगा। तो अगर मैं ओवरऑल इस मशीन का रिव्यू दूं तो आटा नीडिंग फॉर स्मॉल क्वांटिटी की छोटी क्वांटिटी में आपको कम पोर्शन में आटा गूंदना है 2 से 3 लोगों के लिए, या फिर सब्जियां चॉप करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है। जूसर के लिए कुछ चीज़ें स्किप हो जा रही हैं, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, हार्ड वेजिटेबल्स हो गई, आंवला हो गया, हल्दी हो गया, उन चीज़ों का आप जूस नहीं निकाल पाओगे इसमें, तो उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी। बाकी सॉफ्ट जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, ऑरेंजेस हो गया, उनका तो निकाल सकते हो, टमाटर का निकाल सकते हो, जो पल्पी चीज़ें होती हैं ना उनका निकाल सकते हो, बाकी हार्ड चीज़ों के लिए नहीं है। तो ये जूस का हो गया, और चॉपिंग ठीक है, आटा नीडिंग ठीक है। बाकी जूसर, और अगर आप किसी और पर्पज़ से ढूंढ रहे हो तो जूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मशीन मुझे नहीं ठीक लगी, तो ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपको बताया। अब इसे क्लीन कर दिया है मैंने। साफ़ करना इजी है, कोई इतना टेक्निकल नहीं है। अब आप बताइए कि आपको ये मशीन कैसी लगी, आप ख़रीदना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरी होती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फिर ऐसे फंक्शन में कौन सी मशीन बेस्ट होती है, तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी पूछिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना बेस्ट आपको आंसर कर सकती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ऑनेस्ट आंसर करूँगी कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, मेरा ये जो रिव्यू है आपको जेन्युइन लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं फ़र्दर आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोज़ इस तरीके के लेके आऊँ। फ़र्दर आप किस किचन प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। और साथ ही में मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।